हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो नवोदय विद्यालय समिति ने न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव नोटिस निकाला है 2022-2023। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं फॉर द डिफरेंट पोस्ट, दैट इज प्रिंसिपल, TGT, PGT एंड वेरियस मिसलेनियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 2 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फ़ीस है, उस सबको हम इस वीडियो में डिटेल में एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली जा रही है? प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, PGT, TGT एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति। अगर हम प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देखें तो टोटल 12 वैकेंसीज आर देयर, 12 पोस्ट आर देयर। PGT में टोटल वैकेंसी अगर हम देखें 397 है। अगर TGT में देखें तो 683 है। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है, एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज भी दी हुई है। अगर हम PGT में देखें टोटल 11 सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, वैकेंसीज है, टोटल आर 397। TGT में 5 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 683 विच आर डिवाइडेड बिटवीन दीज 5 सब्जेक्ट्स ऑफ TGT। कैटेगरी वाइज दी हुई है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिवाइड की हुई है, डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। TGT में अगर हम थर्ड लैंग्वेज में देखें तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 343 है फॉर 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस। मिसलेनियस में टोटल वैकेंसी है 181। मिसलेनियस में आपका म्यूज़िक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल, फीमेल एंड लाइब्रेरियन आ जाते हैं, तो उनकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 181। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम पोस्ट की बात करें, पोस्ट 01 दैट इज़ फॉर प्रिंसिपल, तो पे स्केल लेवल रहेगा 12, दैट इज 78,800 से 2,09,200। अपर एज लिमिट इज़ 50 ईयर से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए कैंडिडेट। एज रिलैक्सेशन भी है, वो मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगी किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम एकेडमिक्स में देखें तो कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस, और उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। BA डिग्री या फिर उससे कोई इक्वलेंट डिग्री कैंडिडेट ने की हुई होनी चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंस में देखें, कैंडिडेट को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो अगर हम एक्सपीरियंस में देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं ABCD पॉइंट, इनमें से कुछ एक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी एक लेवल पे तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये PDF में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो वहाँ आराम से डिटेल में पढ़ लेना। डिज़ायरेबल चीज़ क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल? 3 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, हाउस मास्टर ऑफ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, एक्सपीरियंस होना चाहिए फुली रेजिडेंशियल CBSE एफिलेट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का। आप इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंट होने चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हम वैकेंसी देखें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर हम पे स्केल की बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पे लेवल 8 रहेगा, that is rupees 47,600 to 1,51,100 in the pay matrix. Upper age limit is 40 ईयर से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, प्लस एज रिलैक्सेशन भी है, वो हम आगे देख लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए कैंडिडेट को, प्लस BEd डिग्री। CTET का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। PGT जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। BEd आपने की हुई होनी चाहिए। अगर आपने BEd डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है किसी रीजनल कॉलेज ऑफ NCERT या फिर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो BEd की रिक्वायरमेंट आपको नहीं चाहिए। जो आपकी मास्टर डिग्री है उसमें आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में चाहिए, हिंदी के लिए कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में चाहिए। अगर PGT फिजिक्स की चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, इकोनॉमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। PGT केमिस्ट्री में अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में तो भी आप एलिजिबल हो। PGT मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपने मैथमेटिक्स, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स की हुई तो भी आप एलिजिबल हो।
पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपको मास्टर चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी में मास्टर्स चाहिए हिस्ट्री में, पीजीटी ज्योग्राफी में मास्टर्स चाहिए। अगर हम कॉमर्स की बात करें, पीजीटी कॉमर्स, तो कॉमर्स में आपने मास्टर्स की होनी चाहिए विद अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज योर मेजर सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने एमकॉम की हुई है अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपने मास्टर्स की हुई है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजिकल, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, तो आप एलिजिबल हो। प्लस एप्लीकेंट ने ग्रेजुएशन लेवल पे जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ी हुई होनी चाहिए। ओके, बीएड डिग्री रिक्वायर्ड है, हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचर को। ओके, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्कूल में वर्किंग एक्सपीरियंस, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये हमने पीजीटी की बात कर लिया। अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी की वैकेंसीज टोटल 5 सब्जेक्ट्स में निकली है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। टीजीटी में थर्ड लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इन सभी लैंग्वेजेस में भी है। पे स्केल जो रहेगा 7 रहेगा, दैट इज 44,900 टू 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए इन योर कंसर्न सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें वो एटलीस्ट आपने अपनी 3 ईयर्स ग्रेजुएशन डिग्री में 2 ईयर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, प्लस आपको बीएड रिक्वायर रहेगा, प्लस सीटेट लेवल 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ आना चाहिए। ठीक है, पीजीटी में सीटेट नहीं मांग रहे हैं लेवल 2 क्वालिफाई, टीजीटी में मांगा जा रहा है आपका सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी या फिर किसी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है किसी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आपने कोई बीएड वगैरह 2 ईयर्स का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए, दैट इज़ बीएड। ओके, सो अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी हिंदी और इंग्लिश, तो आपने जो आपका डिग्री है वो 3 ईयर्स का कोर्स है तो 3 ईयर्स आपने रेगुलरली वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब हम अदर टीजीटीज़ की बात कर रहे थे तो यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विसाइड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में तो आपने वो 3 साल अपना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऑनर्स डिग्री की हुई है विद 50% मार्क्स तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो उनका है वो 2 ईयर तक पढ़ा हुआ होना चाहिए इन अ 3 ईयर डिग्री। जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट 2 ईयर्स तक पढ़ा होना चाहिए अगर वो ऑनर्स डिग्री है उनकी तो। ओके, टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी साइंस, ये सब यहाँ पे गिवन है। क्वालिफिकेशन क्या क्या ग्रेजुएशन में चाहिए ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मिसलेनियस में म्यूजिक, आर्ट, पीएटी, फीमेल लाइब्रेरियन की यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर हम ओबीसी की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर के लिए एज रिलैक्सेशन है, क्रीमी लेयर के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन के लिए सीधा सीधा फॉर ऑल पोस्ट दैट इज पीजीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस। प्रिंसिपल के लिए नहीं है, पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप रेगुलर एनवीएस के एम्प्लॉय हो तो कोई एज बार नहीं है, चाहे आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 100 साल के हो तो आप अपना पेपर दे सकते हो, कोई एज बार नहीं है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर किसी कैंडिडेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूस सर्विस की है तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। कोई पर्सन जो कि डोमिसाइल्ड है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 टू 31 ऑफ दिसंबर 1989 तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी और वो बिलोंग करते हैं SC/ST कैटेगरी से तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से 13 ईयर्स से रिलैक्सेशन है। अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड डिसेबल्ड है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो वो जितने टाइम तक उन्होंने सर्विस की है वो अपनी एज में से रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी एज निकाल के फिर वो देख सकते हैं कि एलिजिबल है या नहीं है। ओके, सो देखो अगर हम 3.3 की बात करें, जो कट ऑफ डेट होगी फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो कट ऑफ डेट होगी
वो क्या होगी, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है दैट विल बी योर कट ऑफ डेट, ठीक है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वेदर इट इज़ कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, सीटेट सर्टिफिकेट और एनी डिग्री सर्टिफिकेट, वो आपका कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। अगर कट ऑफ डेट का बाद का है तो वो इशू क्रिएट कर सकता है। तो टू बी वेरी क्लियर, मैं आपको बता रही हूँ कि कट ऑफ डेट इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई इज़ द कट ऑफ डेट। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो इससे पहले के, या तो 22 जुलाई के या फिर उससे पहले के इशू हुए होने चाहिए। अगर वो बाद के इशू हुए होंगे तो आपको इशू क्रिएट कर सकता है। अगर हम 3.4 का पॉइंट देखें तो जो OBC कैंडिडेट क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा है। कैंडिडेट जो कि OBC से हैं और नॉन क्रीमी लेयर है उनको ये एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, ए कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, तो जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब अपने आप को बता रहा है तो ही और शी शुड हैव दैट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और वो इशू होना चाहिए आपका कट ऑफ डेट से पहले का, ठीक है, बाद का नहीं होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट ना तो SC में फॉल करे, ST में, ना ही OBC में, तो और उनका जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो वो EWS कैटेगरी के अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो EWS कैटेगरी में कैसे आएंगे, 8 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए उनकी, ठीक है। बाकी क्या है, ये सब भी नहीं होना चाहिए उनके पास अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ अगर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस एडवर्टीजमेंट। तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की उससे पहले का, मतलब कि 1 महीने पहले का भी चलेगा या फिर 22 जुलाई या फिर उससे पहले का आपके पास इशू हुआ होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। अकॉर्डिंगली दीज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एसेट। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको ये EWS सर्टिफिकेट प्रोसेस करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT, जो TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो सीटेड सर्टिफिकेट भी आपका या तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है या तो उस दिन इशू हुआ हो या फिर उससे पहले का, बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाद का होता है तो वो इशू क्रिएट करता है, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपसे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही मांगे कि हमें कट ऑफ डेट से पहले का चाहिए, दैट इज़ 22 जुलाई 2022 से पहले का या फिर उस दिन का आपका सीटेड सर्टिफिकेट इशूड है तो वैलिड है। अगर उसके बाद का इशू है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो CBT और इंटरव्यू बेस्ड होता है। CBT इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, और इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, तो इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। यहाँ पे ये मेंशन है सेंटर ऑफ CBT एग्ज़ाम, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो वहाँ से आप देख लेना। ओके, अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल का जो पेपर आएगा उसमें टोटल 6 पार्ट होंगे, उसमें टोटल 5 पार्ट्स होंगे। जो पार्ट 1 होगा वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क के। पार्ट 3 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क। पार्ट 4 लैंग्वेज में आपके हिंदी इंग्लिश आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। पार्ट 4 एकेडमिक्स का होगा कि आप जो आपका सब्जेक्ट है रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट डिटेल सिलेबस में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा पार्ट 4 में 50 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 50। पार्ट 5 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क, टोटल 150 का पेपर होगा। इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। टोटल जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी दैट विल बी 1/4। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर हम PGT पोस्ट की बात करें तो टोटल 6 पार्ट यहाँ पे होता है पेपर पैटर्न में की बात। अगर हम PGT पोस्ट की पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टोटल पार्ट 6 है। पार्ट 1 इज सेम एज प्रिंसिपल जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्ट 3 में आपको जो नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क।
फिफ्थ पार्ट में आपका होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई कर रहे हो पीजीटी, अगर बायोलॉजी के लिए कर रहे हो या फिर केमिस्ट्री से कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपकी पेडागोजी भी होगी, NEP 2020 भी आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, टोटल 130 का ये पेपर होगा। 130 में से आपकी मेरिट बनेगी। पार्ट 6 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। ये क्वालिफाइंग है नेचर में, इसमें आपकी मेरिट नहीं में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई इन व्हाट सेंस, आपको यहाँ से 20 में से 20 मार्क्स में से आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं तो आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। तो पहले आपका पार्ट 6 ही चेक किया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका जो ये टेस्ट है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका चेक किया जाएगा और मेरिट बनेगी। तो पार्ट 6 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। मेरिट जो आपकी बनेगी वो 130 मार्क्स में से बनेगी, दैट इज पार्ट 5 की, ठीक है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफ टीजीटी और मिसलेनियस टीचर की तो उनका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। इनके भी टोटल 6 पार्ट हो गए। जो 6 पार्ट होगा वो भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, क्वालिफाइंग होगा नेचर में, 40% आप ले आते हो, 30 मार्क्स में से 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क के होंगे, 40% आपने यहाँ से लाने हैं। अगर आप 40% ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, फिर आगे आपका पेपर चेक किया जाएगा। इसमें भी टोटल 6 पार्ट है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, ICT 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाए जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पेडागोजी एज वेल एज NEP 2020, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपसे सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस आएंगे। 80 क्वेश्चन है तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 मार्क्स में से बनेगी। पार्ट 6 की मेरिट नहीं होगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में। सो आपने क्या करना है, मेन फोकस करना है इन 5 पार्ट्स पे, क्योंकि मेरिट इन्हीं 5 पार्ट से आपकी बनने वाली है। ओके, सो कुछ इस तरह का पेपर पैटर्न रहेगा। आपको अप्लाई कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑन देयर वेबसाइट, दैट इज़ www.navodaya.government.in पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, ऑपरेटिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेल वगैरह जो आएगी वो आपकी उसी आईडी पे आएगी। तो आप अपनी ही आईडी और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है आपने। अगर हम फ़ीस की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 है, पीजीटी के लिए 1800 है, टीजीटी और मिसलेनियस पोस्ट कोड के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 है, 1500। SC, ST एंड PH कैटेगरी के लिए फ़ीस नहीं है, फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। ओके, अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी है तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। अगर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, भर रहे हो, तो आप ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल के उसको संभाल के रखें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मांगेंगे। प्लस जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसको भी आप संभाल के रखें, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो एडमिट कार्ड भी मांगते हैं जो आप एग्ज़ाम में लेकर गए थे, तो दोनों चीज़ों को संभाल के रखेंगे। प्लस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट रखेंगे, और जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो सब आप ओरिजिनल, और वो इशू होने चाहिए कट ऑफ डेट से पहले के बाद के नहीं चाहिए, इनवैलिड हो जाएंगे वो। तो आप कट ऑफ डेट से पहले के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने करके रखें। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, दैट इज़ 2 जुलाई 2022 को ओपन हुआ है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 22 जुलाई 2022। फी डिपॉजिट करने की स्टार्ट हो जाएगी 2 जुलाई से, फ़ी क्लोज हो जाएगी 22 जुलाई। जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको बता देंगे ड्यू कोर्स में, वेबसाइट पे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ डेट देखो, एप्लीकेशन फॉर्म कब बंद हो रहा है 22 जुलाई, तो कट ऑफ डेट आपकी 22 जुलाई 2022 रहेगी। तो इससे पहले के सब डॉक्यूमेंट्स आपके इशू होने चाहिए, या तो 22 जुलाई या फिर इससे पहले के इशू होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो टेस्ट पेपर होगा वो आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा आपका टेस्ट पेपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोटिस रिलीज्ड बाय NVS रिक्रूटमेंट नोटिस 2022-2023। सारी इन्फॉर्मेशन इस PDF में गिवन है। ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप अच्छे से रीड कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूंगी।
ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका. थैंक यू सो मच.